हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो देखो, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हम इंटीग्रेशन प्रॉब्लम पार्ट 1 लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि बीएससी क्लास 12 एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। क्या इंटीग्रेशन, आप पहला इंटीग्रेशन आपका आई लेट कर लेता आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। ये है आपका इंटीग्रेशन। सिंपल इंटीग्रेशन है। हल कीजिएगा आप इसे, पहले खुद हल कर देखिएगा, फिर नहीं होता तो ये वाली वीडियो देखिएगा। वाई प्रॉपर्टी लगती है इसमें। क्या प्रॉपर्टी लग रही है? 0 to a पढ़ी होगी आपने प्रॉपर्टी एफ एक्स इंटू डी एक्स, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स है। 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। मतलब कि सिंपल सी बात है, जो ये एफ एक्स है उसमें से हमें इस लिमिट को माइनस करना है। जो ये एफ एक्स है उसमें से हमें जो ये लिमिट दे रखी है इसे हमें माइनस करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो ये हमारा इंटीग्रेशन है, इधर कर लेते हैं हम। आई बराबर 0 to पाई, लिमिट में से इसे माइनस करना है, इसे और इसे। जो ये है पाई माइनस थीटा इंटू साइन क्यूब पाई माइनस थीटा इंटू डी थीटा। ये आ गया हमारा माइनस करके। आई इक्वल 0 to पाई। अब ध्यान से देखना, पाई माइनस थीटा तो ऐसे लिख के रहने देंगे हम, पाई माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होता हमारा। जो हमारा साइन 180 माइनस थीटा होता वह हमारा चेंज ही नहीं होता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा हमारा। यही रहेगा साइन इंटू साइन क्यूब थीटा, थीटा इंटू डी थीटा। अब हम जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन इसे और इसे ध्यान से देखिएगा आप। थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, पाई माइनस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसे इक्वेशन सेकंड मान लें और इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा क्या आएगा, ये देखिएगा आप। थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा ऐड पाई माइनस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। थीटा से थीटा कट जाएगा हमारा, हम पाई बाहर ले लेंगे तो हमारा साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। तो हम इसे हल कर देंगे तो तब सिंपल से हल हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 प्लस 2 ये कर लेते हैं हम, ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, ये वाली लिख लेते हैं। आई, ये इक्वेशन आई है, ये आई है, और ये इक्वेशन 2 में भी आई है। तो इधर आर एच एस में हमारा क्या आ जाएगा, एल एच एस में लेफ्ट हैंड साइड में 2i इक्वल, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, इन्हें जोड़ देते हैं इन दोनों समीकरण इक्वेशनों को। थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to पाई थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा प्लस ये वाला पाई माइनस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। ये आ गया हमारा। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे। प्लस से ना अंदर प्लस है, ये थीटा है, तो जब प्लस है तो अंदर हमारा कुछ चेंज नहीं होएगा।
तो अब हम देखेंगे, अब ध्यान से देखना क्या करने जा रहे हैं हम। ये लिमिट 0 to पाई है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर ले लो, बाहर फेंक दो उसे, जो कॉमन आ रहा है साइन क्यूब थीटा आ रहा नहीं, दोनों में देखो साइन क्यूब थीटा के टर्म है। तो जब साइन क्यूब थीटा कॉमन आ रहा है, ये साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा ये वाला हमारा कॉमन आ रहा है, दोनों में ये है, तो साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा ये कॉमन आ गया हमारा, थीटा प्लस पाई माइनस थीटा, ये ऐसे लिख कर रहने दिया हमने, थीटा प्लस पाई माइनस थीटा, तो प्लस थीटा और माइनस थीटा ये ख़त्म, तो 2i इक्वल पाई हमने बाहर ले लिया, 0 to पाई अचर साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, वन वेरिएबल इक्वेशन बना ली हमने। इंटीग्रेशन करने के लिए वन वेरिएबल इक्वेशन होना जरूरी है। अब ये वन वेरिएबल इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखना, हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, देखिएगा क्या प्रॉपर्टी है। ये आ गया था हमारा 2i। अब हम ये जो 0 to पाई है, इस लिमिट को हमें हाफ करना है, तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, क्या इक्वेशन है, 2i बराबर पाई 0 to पाई साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। जब ये है हमारा, तो 2i इक्वल, अब इसे कैसे, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, 2i इक्वल, इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लिमिट हमारी आधी हो जाएगी, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये लिमिट हमारी आधी हो जाएगी, मतलब पाई बाय 2। ऐसे तो हल हो नहीं सकता था, क्योंकि हमें वैलीज रूल लगाना है, अभी बताऊंगा वैलीज रूल क्या होता है। उसके लिए हमें लिमिट 0 to पाई बाय 2 होनी जरूरी है। समझ में आ रही ना बात। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 2i इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 एफ एक्स इंटू डी एक्स। यही तो करा हमने, ये था हमारा, देखो ये इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ थीटा था इसकी एफ एक्स की जगह बस इधर, तो 2 0 to पाई बाय 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखो 2 पाई 0 to पाई बाय 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसे लिख लेते हैं हम 2 पाई 0 to पाई बाय 2 साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाता है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2i है वो इधर भी हमारा 2i है। अब हम इसमें वैलीज रूल लगा सकते हैं, नहीं लगा देंगे वैलीज रूल, बैठते लग जाएगा हमारा वैलीज रूल। देखो कैसे लगेगा वैलीज रूल, पहले आप समझ लो वैलीज रूल क्या होता है। वैली साइंटिस्ट का नाम है, वैलीज फॉर्मूला, इनके साइंटिस्ट वैलीज जी एक साइंटिस्ट थे, जिनके आधार पर ही हमारा वैलीज फॉर्मूला नाम पड़ा है। ये हमारा ओड है, अगर ऊपर हमारा ओड होगा, क्यूब है, तो अगर घात हमारी जो पावर है, किसी की भी पावर, अगर जो हमारी पावर है वह ओड है, तो हमारा ऊपर इवन आएगा और नीचे ओड आएगा। अगर पावर हमारी इवन है तो इसका उल्टा हो जाएगा, हमारा ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब देखते कैसे लगाते हैं हम।
तो ये हमारा बराबर इक्वल 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू, अब इसमें हम वैल्यूज फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखना ध्यान से, जो ये 3 है, ये 3 है, तो इसके पीछे को जाएंगे हम। जैसे 5 होता तो 5 में कितने इवन टर्म्स आ रहे थे, 4 और 2, 2 ले लेते। अगर 3 से हम पीछे को जाएंगे तो कितने आ रहे हैं हमारे, 2 और 1, तो 2 एक ही इवन है हमारा, एक ही इवन देख रहा है हमारे, तो 2 ले लेंगे। और 3 से अगर हम नीचे को जाएंगे या 3 के बराबर भी है तो 3, एक तो 3 आ रहा है ओड में और एक 1 आ रहा है, 1 इंटू 3 ये आ गया हमारा इंटू 1। अगर हमारा ये किसी वजह से इवन होता, साइन की घात 4 होता, तो हम π/2 लेते। जो हमने 1 लिया है ना, इसकी जगह हम π/2 लेते, क्योंकि हम ओड में 1 लेते हैं और इवन में π/2 लेते हैं। समझ में आ गई ना वैल्यूज रूल क्या है। तो अब हम इसे हल कर लेंगे। 4π/3 2i इक्वल, तो i इक्वल 4π/6, तो i इक्वल 2 ये देखना हल हो गया, 2i इक्वल 4π/3 आ गया इसे हल करके। i इक्वल, इसे इधर ले गए हम, तो i इक्वल इसे काटा पिट्टी करके 2π/3, ये हमारा आंसर आ गया। देखिएगा आप, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई ना बात। तो एक और सवाल देख लेते हैं हम, एक और सवाल कर लेते हैं हम। देखो इधर ही कर लेते हैं। दूसरा इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है बेटे, पार्ट 1 है, ऐसे आते रहेंगे पार्ट 1 पार्ट 2, सभी क्लास के लिए है ये, इंटर से लेके और प्लस MSc BSc सभी के लिए। x इंटू डी एक्स अपॉन, जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन आते हैं, इक्वल a x इंटू डी एक्स अपॉन x² प्लस p², ये है हमारा, ये इसके कल ये सिद्ध करना है हमें। तो ये हम कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। बाय प्रॉपर्टी से क्या आएगा हमारा, पेपर खत्म हो गया हमारा, इस पे कर लेते हैं हम। तो देखिएगा ये है हमारा, तो बाय प्रॉपर्टी से आ जाएगा हमारा। देखिएगा जब ये है हमारा, देखो ये है -a to 2a x इंटू डी एक्स अपॉन x² प्लस p², तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। इसे हम ऐसे ही करेंगे, -a to 2a x इंटू डी एक्स अपॉन x² प्लस p²। हमने LHS ले लिया, इधर LHS ले लिया हमने, LHS। अगर हमने LHS लिया है तो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, -a to 2a x इंटू डी एक्स अपॉन x² प्लस p²। तो इसे हम 2 टर्म्स में ऐड कर लेंगे, तो ये जाएगा -a, ये प्रॉपर्टी है ये, -a to a, ये fx सारे का सारा ऐसे ही x² प्लस p², बस लिमिट ही चेंज होंगी हमारी, a to 2a लिमिट ही चेंज हो गई हमारी बस। ये तो -a to a आ जाएगा, a to 2a x इंटू डी एक्स अपॉन x² प्लस p², बाकी सारा सेम रहा। अब देखते हैं कि ये ओड है या इवन। इधर वाला चेक कर लेते हैं हम, इधर वाला अगर ये ओड आया तो 0 आ जाएगा, और इवन आया तो एक और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। देख लेते हैं हम, fx इक्वल x इंटू डी एक्स अपॉन x² प्लस p²। क्या कंडीशन है कि fx बराबर आना चाहिए f - x, तो ये ओड आ जाएगा।
एफ एक्स बराबर आना चाहिए एफ माइनस एक्स, तो ये ओड आ जाएगा हमारा, तो ये जीरो हो जाएगा हमारा, फिर ये सिद्ध हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं एफ एक्स इंटू ये जीरो आ रहा कि नहीं, एफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एफ एक्स बराबर आ गया माइनस एफ एक्स, ये एफ एक्स जो है ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, एफ एक्स इक्वल आ गया माइनस एफ एक्स। तो ये हमारा ओड हो गया, तो जब ये ओड है तो हमारा ज़ीरो आ गया, तो जब ये ज़ीरो आ गया तो ये पूरा टर्म तो हमारा गायब हो गया, मतलब कि ज़ीरो हो गया ये टर्म तो हमारा, तो ये वाला टर्म बचा हमारा। तो ये वाला टर्म देखिएगा, मिला लीजिएगा आप इससे, ए टू टू ए एक्स इंटू डी एक्स, देखिएगा ए टू टू ए एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए टू टू ए एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया, तो ये आ गया हमारा माइनस ए टू ए, प्रॉपर्टी का खेल था बस, प्रॉपर्टी लगी है, टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल ए टू ए। प्रॉपर्टी से हमने दो टर्म में ऐड कर लिया, इन्हें मतलब तोड़ लिया, ये हमारा इतना आ गया, ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया, एल एच एस इक्वल आर एच एस। देखिएगा आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने दो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम सोल्व कर ली है, कल हम और इंटीग्रेशन प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। समझ में आ गया होगा या आपको। प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी रखी होगी, ये बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ रखी हैं फिर भी मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कौन कौन सी यूज़ हो रही है प्रॉपर्टी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। कल की वीडियो में हम 2-3 और इंटीग्रेशन करेंगे। धन्यवाद।